सभी भाई बहनों को जय यीशु जय मसीह। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह प्रभु ने मुझे मेरे बचपन से, मेरे जन्म से उसने मुझे चुना, लेकिन शैतान ने किस तरह प्रभु की महान योजनाओं को बिगाड़ने के लिए अपनी युक्तियाँ, अपनी चाल चली, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अब मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ आज कि जो एनकाउंटर मेरा हुआ था यीशु के साथ, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी थी। और यीशु से मैं लिपट के खड़ी थी और यीशु से मैं इतना ज़्यादा प्यार दिखा रही थी, और मैंने उनकी बड़ी सी जो कील है पैर में से निकाल के भी अलग डाली थी। तो यीशु ने मुझसे एक बात कही थी, क्या इतना ही प्यार मुझे करोगी? लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा था बार बार इस बात को सुन के कि यीशु यही बात क्यों दोहरा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमारे वर्तमान नहीं, प्रभु हमारे भविष्य को भी जानते हैं कि जो मैं हूँ, क्या आगे भी क्या मैं बनूँगा, क्या उसके प्रति ईमानदार रहूँगा या नहीं, ये प्रभु जानते हैं। और ऐसा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा एक दौर आया कि मैं सचमुच प्रभु के प्रेम से मैं दूर गई और मैंने अपने दर्शन को भी भुला दिया, मेरी प्रार्थना कम हो गई। हम जब मुरादाबाद में रहते थे तो हमारा एक रेलवे का घर था, और मेरे पिताजी एक साधारण, आजकल के जैसे डीजल है ऐसा नहीं, लेकिन स्टीम इंजन था, और पापा मेरे फायरमैन थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ट्रॉली भर के आ रही थी लाइन, और उनके साथ जो ड्राइवर था उनको टोकन मिला था कि आप ट्रेन की स्पीड को थोड़ा कम कीजिए, लेकिन वो ड्रिंक करे हुए था और उसने नहीं दिखाया और वो सो गया। तो आगे ट्रेन स्पीड में थी तो ट्रॉली मैन कूद के चले गए, और वो जो लाइनें थी सारी, वहाँ रिपेयरिंग हो रही थी, वो लाइनों के घुसने से इंजन पूरा खड़ा हो गया। आजकल की तरह ये फ़ोन वगैरह नहीं थे उन दिनों, और अखबार में ये जो है ये आया था, पूरा दृश्य आया था उसका। तो क्या हुआ, मैं संक्षेप में बताऊंगी। उसके बाद उनकी नौकरी गई, और हमारे घर के कुछ हालात जो हैं बहुत हालात ख़राब हो गए। और हमारे पास एक रेलवे का घर था, तो आर्थिक तंगहाली थी। उस समय हमारे पिताजी उधार वगैरह लेते रहते थे। उधार के बिना नहीं चलता था हमेशा, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। तो ऐसा हुआ कि उस समय मुझे टाइफाइड हुआ जब मेरे ख्याल से मैं 8वीं में थी। तो 1 साल के अंदर 4 बार टाइफाइड हुआ, और अक्सर मैं अस्पताल में ही रहा करती थी 1-1 महीने। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीमारियों ने मेरा ऐसा पीछा किया कि वो जो नर्सें हैं वो मुझे हंसती थी कि तुम अस्पताल में ही रहा करो, मत जाओ घर। और मैं उनके साथ दवाई बांटने में लग जाती थी। वो मेरे साथ मुझे अपने साथ साथ रखती थी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि उन दिनों जब हालात हमारे ऐसे ख़राब हुए, तो मैं टाइफाइड के चक्कर में 8वीं में फ़ेल हो गई। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो हमारी जो टीचर थी, तो उन्होंने मम्मी से कहा ये नहीं पढ़ पाएगी आगे, इसे निकाल लीजिए। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अब पढ़ाई छोड़ने के बाद मेरा मन बिल्कुल हट गया कि मैं आगे पढ़ाई करूं। अब 8वीं के बाद कौन नौकरी देगा। लेकिन मेरे एक चाचा थे, मैं उनके साथ टूटी फूटी उनकी एक साइकिल थी, तो मैं साइकिल में बैठकर पूरा दिन कि कहीं मुझे काम दे दे कोई, मैं घूमती रहती थी। तो अचानक से एक स्कूल में मैं गई जहाँ लोगों ने बताया वो जोधपुर की रानी है, यहाँ शादी होके आई, उनका बहुत बड़ा पैलेस है, और आधे में उन्होंने स्कूल खोल रखा है मुरादाबाद में सिविल लाइन में। तो वो स्कूल की शुरुआत हुई थी, और मैं बहुत छोटी थी, फ्रॉक वगैरह पहनी थी। मेरा पूरा अपीयरेंस देख के तो मैं जैसे अंदर गई और वो अचानक बाहर आई, और मेरी उनसे मुलाकात हुई। मेरे चाचा जी बाहर खड़े थे, तो वो मुझे अंदर ले गई और मैंने उनको सारी कहानी बताई। तो उन्होंने मुझे अपने स्कूल में अपॉइंट कर लिया और ये कहा हम 1 हफ्ता आपको ट्राई करेंगे। अगर आप तो खुद ही बच्ची हैं, आप क्या इन छोटे बच्चों को पढ़ाएंगी, पर फिर भी हम आपको 1 हफ्ता ट्राई करेंगे, आपका काम पसंद आया तो मैंने उनको बहुत गिड़गिड़ाया, नहीं आपको मेरा काम पसंद आएगा और मैं छोटे बच्चों को डील कर लूँगी, उनको मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो
ऐसा हुआ कि वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड मिली मुझे बाद में, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो उसने मुझे बहुत एनकरेज करा, नहीं आप प्राइवेट पढ़िए, और उसमें रानी जी का भी मुझे भरपूर सहयोग मिला और मैं वहाँ पर अपनी प्राइवेट पढ़ाई को मैंने किया। वहाँ पर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो 12 साल मैं उस स्कूल में रही। मैं सिर्फ संक्षेप में ये बताना चाहती हूँ कि वो स्कूल मेरे लिए एक ख़तरनाक जगह थी। मैं अगर वहाँ टिक पाई 12 साल तो उन रानी जी के वजह से, जो जोधपुर से आई थी यहाँ शादी होकर, और उन्होंने आधा जोधपुर प्रभु के कार्य के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए दान कर रखा है। और मैं वहाँ पर केवल एक मसीह टीचर थी, तो वो मुझे बहुत प्यार करती थी और वो स्कूल में हर बात में मुझसे ही राय लेना, मशवरा लेना, और मेरी क्लास में अक्सर बैठना और अपने दुख दर्दों को जो शेयर करती थी। और ऐसा हुआ, उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि पॉलिन आप यीशु से प्रार्थना कीजिए, 12-15 साल हो गए हैं, 2 बेटियां हैं लेकिन हमारा एक बेटा नहीं है, आप बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैंने उनके लिए सचमुच प्रार्थना करी और 1 साल के बाद मैं उन्हें उसके बीच में 2-3 बार चर्च ले गई, दोनों पति पत्नी। पति एक बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, चरित्रहीन, और एक नेता भी थे वो, उनकी एक बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन रानी जी का स्वभाव बिल्कुल अलग था, तो विपरीत। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, मैं इस वीडियो में बता नहीं सकती हूँ, जो एक व्यक्तिगत बातें हैं। और मैं अगर वहाँ टिक पाई 12-13 साल तो केवल उन रानी जी की वजह से, और बहुत मेरे साथ सबसे ज़्यादा वो मेरे काम से खुश भी थे वो लोग। लेकिन जब बेटा हुआ तो एक ही बात मेरे लिए एक बड़ा, मेरे लिए ख़तरनाक मोड़ लेके आई कि उन्होंने उनसे आग्रह किया कि पॉलिन ने प्रार्थना करी देखो, और हम चर्च गए थे, अब भी हम जाएंगे इस बेटे को लेके, बेटा हुआ है करके। तो वो जस्ट 1 महीना हुआ था, फिर भी वो चर्च जाने के लिए तैयार थी और अपने पति से आग्रह कर रही थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात को माना ही नहीं। और बहुत ज़्यादा इस चक्कर में आपस में पति पत्नी में बहुत वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, क्योंकि वो एक बहुत बड़े नशेड़ी भी थे, नशा करते थे। तो वो उन्होंने उसको, उसके चलते उनसे बहुत कुछ कहा कि इसकी औकात क्या है। उन्होंने कहा कि इसने हमारे स्कूल को खड़ा करा है, बहुत मेहनत करी है, और शी इज़ द ओनली ट्रूथफुल टीचर, और उसकी देखो प्रार्थना से ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा तो क्या चाहती हो कि मैं ईसाई बन जाऊँ? बहुत सारी बातें हुई, मैं आपको क्या बताऊँ। अकारण उस स्कूल से मुझे बहुत आंसुओं के साथ निकाला गया, ना मुझे सर्टिफिकेट मिला बाद में। और लेकिन प्रभु इतना महान है, मेरे अंदर एक दर्द था। जब मैं 3 महीने के बाद मैंने उनको एक लंबी चिट्ठी लिखी कि मेरा एक सर्टिफिकेट दीजिए, यहाँ पर 12-13 साल हो गए, मुझे सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर सारी टीचर्स ने यही कहा कि आपका निकलना हुआ, इन लोगों ने आपके संग इतना अन्याय किया। हाँ, तो इनके साथ ऐसा हुआ है कि जो उनका बेटा था वो गूंगा भी था, बहरा भी था और बोलता नहीं था। बाद में पता चला, उन लोगों ने कहा कि जब से आप गई हैं 3 महीने के बाद रानी जी का तलाक हो गया, वो भी यहाँ से चली गई क्योंकि आपको लेके उनका बहुत झगड़ा हुआ था, वो बेटे को छोड़ गई। खैर, जब उन्होंने मुझे निकाला और जो जो बातें हुई वो बहुत लंबी हैं, मुझे बहुत रुला के, बहुत आंसुओं से, और रानी जी ने बहुत रिक्वेस्ट भी करी ऐसा मत करो। तो उन्होंने, जब मैं उनके स्कूल से सीढ़ियों से बाहर आ रही थी और घर आई रोते रोते, तो मेरी मम्मी ने कहा कि क्या बात है, मैंने सारी बात बताई। तो वो बोली कि बेटा हो सकता है इसमें परमेश्वर की कुछ योजना है, और भी बहुत से स्कूल हैं। इतना ज़्यादा मैं दुख के साथ घर गई थी और मैंने मम्मी से कहा मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन जस्ट एक हफ्ता हुआ था, मुझे काशीपुर से एक लेटर आया कि यहाँ पर एक स्कूल खुला है और मारिया सुनता, और यहाँ टीचर की ज़रूरत है। तो मेरी मम्मी ने कहा शायद कुछ ना कुछ रखा है काशीपुर में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बहुत छोटी थी, 4th क्लास में छोटी थी, कुछ यादें इतनी ताज़ा रहती हैं। मैं हर समय मम्मी से कहती थी आके, मम्मी मेरा मन तो करता है बहुत सारी बड़ी भीड़ आए और आज भी वो चमत्कार हों, ऐसी वाली प्रार्थना क्यों नहीं होती जिसमें प्रार्थना में चमत्कार हों, अंधे देखें जैसे यीशु ने, और चंगाइयाँ हो लोगों को। बहुत बड़ी भीड़, बाइबल में आप बार बार कहती प्रभु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ चलती थी। तो मैं भूल गई उस बात को, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं काशीपुर आई, बहुत संघर्ष मैंने किया, एक लंबी
कहानी है, मैं इसमें बताऊंगी नहीं। तो प्रभु ने सचमुच मेरी हर प्रार्थना का उत्तर दिया और मेरे आंसुओं को पोंछा, मेरे दुखों को आनंद में बदल दिया। तब मुझे समझ में आया कि प्रभु की इतनी बड़ी योजना छिपी थी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने एक छोटे मतलब टीचर्स के साथ रहती थी एक जगह, फिर मैंने एक छोटा कमरा लिया, फिर मैंने अपने भाई को बुलाया था। तो बाद में जब ये लोग सब आ गए, मुझे याद है 94 में, हाँ 94 की बात है, 90 में मैं यहाँ आई थी। तो मैंने उसके पहले मैं एक प्रार्थना में गई थी। जब मैं यहाँ पर आई काशीपुर में तो मेरी एक और ज़्यादा अच्छी जगह जॉब लग गई थी आर्मी में। लेकिन आज आपको बताना चाहती हूँ, हर स्कूल में, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक ही बात थी कि कभी कभी बहुत सारी बातों के साथ समझौता करने के लिए कहा जाता था और झूठ का साथ देने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें थी, तो मैं सम्मिलित नहीं होती थी। एक उदाहरण के लिए, जैसे कभी कभी पार्टीज़ में जाना, टीचर्स एक साथ जाती थी, इंग्लिश मूवी आ रही हैं, गलत मूवीज़ आ रही हैं, उनको भी देखने के लिए कि सभी को जाना है टीचर्स को, तो मैं उसमें मना करती थी। जीवन में मैं कभी नहीं गई और ऐसी जगहों पे मैंने साथ नहीं दिया। और मुझे हर स्कूल से एक ही बात के लिए मुझे वार्निंग मिलती थी और निकाला जाता था कि ये स्कूल मिशनरी स्कूल नहीं है, और हमने सुना है कि यहाँ पर तुमने ऐसा ऐसा किया है, तुमने बच्चों को यीशु के बारे में बताया, यहाँ पर पत्रिकाएं बांटी हैं और कुछ टीचर्स के लिए तुमने प्रार्थना करी और तुम इंटरवल में टीचर्स के साथ बैठती नहीं हो, बहुत सारी बातें। और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वे लोग इंटरवल में कैंटीन में जाती थी, लेकिन मैं बच्चों को जमा करके ऐसे ही सच बात है ये कि मैं उनको बाइबल से कहानियाँ बताती थी यीशु के बारे में। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर एक आर्मी स्कूल है, वहाँ पर मैं प्रोबेशन पीरियड में थी, लेकिन उसके बीच में मैं एक प्रार्थना में गई थी। तो प्रार्थना में मुझे ऊपर इतनी तेज आवाज़ आई है कि तुम मेरा अनुसरण करो, और आराधना के समय मैं मूर्छित हो गई। बार बार मुझे ये 2-3 बार आवाज़ आई और मैं उस प्रार्थना से वापस स्कूल में आना नहीं चाहती थी, उससे मैं अटेंड करना चाहती थी। लेकिन जब मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ 3 दिन में मुझे वापस आना था, लेकिन 5 दिन की प्रार्थना थी। तो जब मैं 5 दिन के बाद स्कूल आई तो मेरी बहुत बुरी तरह मेरी डांट फटकार मिली मुझे ऑफिस में, और सबको वहाँ पर प्रमोशन मिला, लेकिन मुझे टर्मिनेट कर दिया गया क्योंकि वो जो बड़े वाले कर्नल हैं उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया। बहुत सारी बातें हुई थी कि आपको मैं पहले 2 बार वार्न कर चुका हूँ, ये है वो, और बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम तो अकारण वहाँ से निकाला। तो पर मुझे नहीं मालूम था, हर जगह मुझे इतने दुख मिले हैं हर स्कूल में अकारण, लेकिन मुझे नहीं मालूम था काशीपुर में प्रभु मेरे सारे दुखों को आनंद में बदल देगा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। जो मेरी एक ही इच्छा थी कि कहीं ऐसी प्रार्थना हो, तो यहाँ मैंने किराए पे प्रार्थना शुरू करी। और एक बहन मिली थी कि मैंने कहा मुझे ABCD नहीं आता, मुझे तो कुछ वचन भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा आप कुछ मत करो, आप अपने कॉलोनी के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना मांगो कि प्रभु दया कर, करुणा कर सब लोगों पर। तो इस तरीके से मैं बहुत ही संक्षेप में बताऊंगी कि प्रभु ने अपना काम किया और प्रार्थना बढ़ती गई। अब हमारे पास कोई स्थायी निवास नहीं था, तो हम एक किराए के कमरे में रहते थे। वहाँ पर बाहर से भी लोग आते थे, मैं कभी किसी पास्टर्स को बुलाती, कभी किसी पास्टर्स को। तो अक्सर मेरे दिमाग में आता था कि प्रभु के कार्य को और कैसे बढ़ाया जाए। एक जुनून तो था, लेकिन मुझे वचन का उतना ज्ञान नहीं था। प्यार था प्रभु से। दूर तो बहुत चली गई कुछ सालों कि अपने सपने देखने लगी, अपनी योजनाएं मैं बनाने लगी थी। जिस स्कूल में गई थी मैं मुरादाबाद में, तो वहाँ रह के तो मैंने सोचा अब मैं ये करूँगी वो करूँगी, और मैं प्रभु का वो दर्शन भी भूल गई, प्रार्थना करना छोड़ दिया। एक दूसरे पे भरोसा, वो मेरे जीवन को बनाएगा, मनुष्यों के प्रेम पे भरोसा, हर जगह मतलब मैंने सचमुच प्रभु के प्रेम से मैं दूर गई और मैंने प्रभु का हाथ छोड़ा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि 118 और उसके 13 में उस दिन भी मैंने बताया कि उसने मुझे धक्का तो दिया था, धक्के दिए और कई बार गिराने की कोशिश करी, नाश करने की कोशिश करी शैतान ने मुझे पाप में और बुराइयों में, लेकिन मेरे यहोवा ने मेरी सहायता करी और उस स्थिति से मुझे बाहर किया और वो मुझे काशीपुर लेकर आया। काशीपुर में इतनी बड़ी योजना थी, मैं कैसे मैं उसके कार्यों का बखान करूं, मुझे कभी
समझ नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से कहाँ अंत करूँ। लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि मैंने उस प्रभु के महान प्यार को मैंने देखा कि मैं तो बचपन में जो मैं कहती थी, बोलती थी, वो सब कुछ प्रभु ने सुना और आज पूरा किया। जब यहाँ गए हमारे पास कोई स्थायी निवास नहीं था, तो मैंने रेलवे के मनोरंजन में एक दिन बैठे बैठे बहुत सोचा कि प्रभु के यहाँ पर कैसे भीड़ आएगी। तो जो मेरे मन में मैं प्रार्थना में कह रही थी कि प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो हमने रेलवे मनोरंजन सदन लिया, वहाँ भी लोगों ने बहुत, हमारे ही अपने लोगों ने, चर्च के लोगों ने वहाँ पर बाधा उत्पन्न करी कि तुमसे चुप नहीं बैठा जाता। 2-3 बार प्रोग्राम, एक बार कैंसिल करा दिया, 2 बार वहाँ प्रोग्राम हुआ क्रिसमस का, और मैंने 1-2 जनों को बाहर से बुलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार ही 250-300 लोग आए। तो वहाँ पर कुछ मिठाई का वितरण कराया, बच्चों के खेलकूद, और इस तरीके से हर बार हम क्रिसमस का प्रोग्राम करने लगे। बीच में कई बार रुकावटें आई क्योंकि जगह नहीं थी। तो हम किराए पे रह रहे थे, तो हमारी मकान मालकिन से मैंने कहा कि क्या हम यहाँ पर एक बोर्ड लगा दें कि बाहर से भी लोग आते हैं। तो उसने कहा अरे हालेलुया, शोर मचाते हो, बंद करो। कई समय ऐसे बहुत निराश स्थिति आई, मैंने कहा मैं तो नहीं रह सकती। फिर मैंने कहा, मेरे को स्कूल से भी निकाल दिया। तब मैंने कहा प्रभु आप ही मुझे कहीं ले जाइए, और इस एक लंबी स्टोरी है। प्रभु मैं यहाँ से चली गई कि मैं बाहर जाऊँगी। मैं बनारस चली गई। बनारस में 4-5 साल मैंने बनारस आश्रम में सेवा की है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि प्रभु, बहुत रोचक है कि प्रभु मुझे अपनी सेवा में वहाँ कैसे ले गया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कुछ योजना बनाते हैं, अपने प्लान करते हैं, लेकिन बाइबल में यशायाह की पुस्तक उसके 46:10 में लिखा है कि मैं तो प्रारंभ से ही अंत की घोषणा करता हूँ, मैं प्राचीन काल से ही भविष्य बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी योजना पूरी होकर रहेगी, मैं जो चाहूँगा वही पूरा करूँगा। हम अपनी योजना बनाते हैं, हम अपने प्लान बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो प्रभु का वचन कह रहा है मैं तो प्राचीन काल से ही, प्रारंभ से ही तुम्हारे भविष्य को देख चुका हूँ। तो उसने वहाँ के गर्भ में डालने से पहले इस योजना को बना रखा था। और मैं अपने आप को बहुत ये करना है, वो करना है, और अपने दूसरे रास्ते पे चली। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कितने दूर चले जाएं, हम पाप में गिर जाएं, प्रभु को ठुकरा के दूर चलें, लेकिन एक बार प्रभु हमें, हमारे हाथ को पकड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। ज़रूर वो हमें कुछ देर के लिए हमसे मुँह छिपाता है। जैसे कि एक सुंदर वचन है यशायाह की पुस्तक 54:8 में कि क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुमसे अपना मुंह छिपाया था, परंतु अब मैं अनंत करुणा से तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही कथन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का जो क्रोध है ना, वो भी प्यार है। मैं एक बुक पढ़ रही थी कि हिज एंगर इज़ ऑल्सो लव। प्रभु कभी कभी उसका एक पल के लिए भी हमसे मुंह छिपाना बड़ा भयानक लगता है और बहुत खतरनाक, लेकिन हमें बाद में समझ में आता है कि गॉड इज़ अ जेलस लव। प्रभु एक जलन रखने वाला, मतलब हम उसे छोड़ करके हम अन्य लोगों में प्यार, उसके प्यार को दूसरी चीज़ों में, लोगों में, मनुष्यों में ढूंढते हैं, लेकिन प्रभु हमें फिर से हमें अपने उस प्रेम के रास्ते पर लाना चाहता है, बताना चाहता है मेरा प्रेम ही अनंत है, मेरा प्रेम ही अटल है और अमर है, और तुम जो जिस रास्ते पे चल रही हो, जो तुम चुन रही हो, वो तुम्हारे जीवन के लिए विनाश को लेकर आएगा। कितना महान है उसका प्यार। और प्रभु ने मुझे यहाँ ला करके, फिर मैं धीरे धीरे परिवार आया, उसने हमें आशीषों से भर दिया। एक समय था, मैं बताने में कोई संकोच नहीं करूंगी कि हमारे पापा आर्थिक इतनी तंगहाली थी उस समय, बहुत कम 500 रुपये मेरे पिताजी को मिलते थे, और पापा जी हमेशा किसी एक मनी लेंडर था, हमें पता नहीं था उधार नहीं लेना चाहिए, उधार ही लेते रहते थे, उधार लेते रहते थे। उस समय 100 रुपये 500 रुपये बहुत हुआ करते थे, लेकिन पापा हर समय हमारे घर में उधार, बहुत परेशानी का समय था। लेकिन प्रभु ने यहाँ काशीपुर में ला करके सारी बातों से हमें छुड़ाया, और आज उसने सेवा, जब हम किराए पे थे तो मैं तो निराश होकर चली गई बनारस, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ, जब ये मनुष्य की योजना नहीं थी, ये प्रभु की योजना थी।
अगर ये मनुष्य की योजना होती तो अपने आप समाप्त हो जाती। प्रभु ने कब से योजना बना करके रखी थी, और यहाँ मैं किराए पे भी इधर से बोला, किसी को बोला, और मैं प्रार्थना को करती रहती थी। कुछ समय ऐसा हो गया कि रुक गई प्रार्थना, क्योंकि स्थायी कोई निवास नहीं था। फिर से हमें प्रभु ने एक निवास दिया, करुणा धाम। और अशोक भाई को आप जानते हैं, जिनकी मिनिस्ट्री चल रही है AMM, किराए के हम मकान में रहते थे। तो वहाँ पर से वो आए, किसी आंटी ने उनको बताया है दीदी एक प्रार्थना चलाती, और इतनी खुशी होती है कि हजारों लाखों में से अशोक भाई को चुना और नियुक्त किया इस काशीपुर के लिए। और मैं तो अपने आप को बिल्कुल जीरो समझती हूँ, और अशोक भाई के द्वारा ये सेवा बढ़ी, उनको प्रभु ने उनसे कहा, और ये सेवा आप देख रहे हैं कि सेवा लाखों हजारों को उसके द्वारा आशीष मिली है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि सैमुएल के ग्रंथ पहले सैमुएल उसके 3:19 में लिखा है कि जो जो वचन सैमुएल नबी को प्रभु ने दिए थे उसमें से एक भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया, एक भी बात निष्फल नहीं होने दी। तो प्रभु जो हमारे लिए, हम अपनी योजना और इच्छा का मार्ग चुनते हैं। लेकिन मैं आज मेरे प्यारे भाई और बहनों एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रभु कभी कभी हमारे सपनों को, हमारी योजनाओं को चूर चूर होने देता है, हमें विफल होने देता है, जिससे कि उसी की योजना पूरी हो। जैसे अभी मैंने इसाइयाह के 46 और 10 में पढ़ा कि मैं जो चाहूँगा वही होगा, मेरी योजना स्थायी स्थिर है, मेरी योजना पूरी होकर के रहेगी। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने कई बार हुआ कि मैं पीछे चली गई, मैं निराश हो गई, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं यहाँ पर भी काशीपुर में कि बनारस चली गई। वहाँ से फिर किसी न किसी कारण मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि मुझे क्यों भेजा गया। कई रातें ऐसी गई हैं, कई साल, कि मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना में बाधा आई तो सब लोग यहाँ से चले गए। अशोक भाई और मेरी बहन जो उनकी पत्नी हैं, तो मैं पूरी पूरी रात रोती थी, और मेरे को एक रात तो मैं इतना रोई। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हम ऐसे ऐसे हालातों में, परिस्थितियों में चले जाते हैं, ना तो हमें बाइबल खुली है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, ना हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, ना हम किसी की बात हमें समझ में आ रही है। अपनी परिस्थितियों में हमें ऐसा उलझा देता है शैतान। और खासकर मेरी शारीरिक अवस्था ऐसी रही है कई सालों से। मैं आगे वीडियो में आने वाले समय में बताऊंगी कि 2000 इसी क्रिसमस का प्रोग्राम था। मेरे को 2014 से, जब मैं बर्तनों को धो रही थी, हम लोग भंडारा करते थे क्रिसमस का, और मेरे हाथ टेढ़े होने शुरू हो गए। तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर सरदार जी आते हैं, उन्होंने उसी दिन मेरे को चेक करा, 2-3 डॉक्टर आ गए और उन्होंने कहा इसे हल्के से मत लो। तो 2014 से, उसके बाद से मुझे गठिया हो गया, और उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, घुटनों में समस्या आ गई। मैं आगे आगे बताऊंगी कि प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं। और मैं जिस समय मैं बहुत सारे सवालों में जूझ रही थी कि किससे कहूँ, ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि आप अपने हाथ पैरों को, जिनको होता है उनको ही मालूम है, स्टिफनेस इतनी हो जाती है, इतनी अकड़न हो जाती है कि आप अपने से चाहकर भी, ना तो आप मुंह खोल सकते हैं, ना आप हाथ हिला सकते हैं, ना आप पैर हिला सकते हैं। तो एक बार ऐसे ही था। लेकिन मैं सपने में जब मैंने ये कहा, ऐसा भी समय आया जब मैंने रो करके कहा, प्रभु मैं कल का दिन नहीं देखना चाहती। मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जब शैतान ने मुझे मारने की कोशिश करी, और डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि ये कुछ दिन की है, और कई बार मृत्यु तक ले गया वो। लेकिन मृत्यु के द्वार से प्रभु मुझे लेकर आया, बचाया। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ, मैं अपने आप में इतनी संघर्ष कर रही थी, रोने के सिवा कुछ था नहीं, रात भर रोती रही। और मैंने कहा प्रभु ऐसा लगता है सबने छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया। लेकिन मैं थोड़ी देर, मुश्किल से मुझे लग रहा है मैं 15-20 मिनट मेरी झपकी लगी होगी सीधे लेटे लेटे, और मैंने देखा कि मुझे कान में आवाज़ आई कि अपने नीचे देखो। और मैंने तकिए के नीचे देखो क्या है, बहुत सारी पर्चियाँ देखी सफ़ेद। तो प्रभु की आवाज़ आ रही है, इसको घुमा के देखो। और मैं घुमा के देख रही हूँ तो वो ताज़ा ताज़ा ऐसा लग रहा है कि कोई खून से लिख रहा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर अनुभव है, मैं आगे बांटूंगी कि प्रभु ने मुझे इस दुख के द्वारा गुजरते समय जो दिए। और ऐसे ही मैं एक बार
बहुत ही ज़्यादा निराश स्थिति में थी, रो रही थी। थोड़ा थोड़ा उस समय बैठ सकती थी तो मैं बैठी कि देखिए परमेश्वर, जब हमें कोई नहीं समझा पाता, ना हम वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे, मन नहीं लग रहा है हमारा, बहुत हम संघर्ष की स्थिति में हैं, और जैसे ही मैंने ऐसे करके, मोबाइल था मेरे पास, मैं ऐसे ही लेके बैठ गई और जैसे ही खोला, प्रभु ने मुझे उसके द्वारा बातचीत करी। मुझे तो लग रहा था बस ख़त्म है सब कुछ, एक होपलेस सिचुएशन, कि आगे क्या करना है, क्या होगा मेरे जीवन में, यही होता रहेगा। तो मुझे एक वीडियो आया, और वचन आते हैं जैसे रोज़, तो मेरे सामने एक वीडियो आया। मैं अपने हालात के बारे में ऐसे ही बस सोच करके निराश बैठी थी, तो मेरे सामने एक वीडियो आया, योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। मैं पढ़ के मतलब मैं इतनी हैरान हुई, ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु तू सब कुछ जान गया, मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किस स्थिति में हूँ। ये सच है। 139 स्तोत्र में लिखा है, तू दूर रहते हुए भी हमारे विचारों को भांप लेता है। हमारे मुंह से बात निकल ही नहीं पाई कि तू उसे पूरी तरह जान गया। प्रभु सचमुच इतना प्यार करता है, और उसने कई बार ऐसे वीडियो के द्वारा, किसी के द्वारा मुझसे बातें करी, तब मुझे लगा प्रभु कह रहा है प्रेजेंट सिचुएशन इज़ नॉट योर फाइनल डेस्टिनेशन, द बेस्ट इज़ येट टू कम। प्रभु की स्थिति तो ऐसी है कि मेरे आगे अभी, प्रभु कह रहा है नहीं, वो सब कुछ करेगा और बेस्ट तुम्हारे लिए रखा है आगे। एक नामुमकिन सी बात, लेकिन मैंने उस समय विश्वास किया और मैं थोड़ी उत्साहित हुई। मैं प्रार्थना करने बैठ गई। मैंने कहा प्रभु हाँ, मुझे लग रहा है अगर तेरा क्रोध इतना भयानक है कि जब तू एक पल के लिए मुंह छिपाता है तो वो हमें पीरियड बहुत लंबा लगता है, तो ठीक इसी तरह जो बात तूने 1000 दिन में नहीं करी, 1000 दिन तेरे लिए एक दिन के बराबर हैं, जो 1000 दिन मुझे लगे लंबे हैं, अगर तू जो योजना पूरी करना चाहता है, तेरे लिए एक पल और एक दिन काफ़ी है, तू कुछ अद्भुत कर देगा। तो मैं उत्साहित हुई उसके बाद, और मैंने कहा कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ, अब मुझे समझ आ रहा है तू मुझे उठाएगा, खड़ा करेगा। और एक दिन अशोक भैया ने मुझे ये बात, मैं उनके वीडियोस जब देखती हूँ तो उस बात को मैंने पकड़ लिया। किसी पास्टर की बेटी थी, वो चल नहीं पाती थी, तो वो अपने वीडियो में बता रहे थे कि वो, उन्हें एक दूसरे पास्टर ने कहा आप डिक्लेयर करना शुरू करो। हम तो शुरू में ऐसे डिक्लेयर नहीं करते, डिक्लेयर करना शुरू करो, डिक्लेयर करना शुरू करो कि मेरी बेटी चलेगी, दौड़ेगी, उछलेगी। तो वो ऐसे ही कह रहे थे कि मेरी बेटी चलेगी, दौड़ेगी, उछलेगी। और एक दिन आया जब वो प्रचार करके कहीं बाहर से आए, उन्होंने आवाज़ दी अपनी बेटी को, जो व्हील चेयर पर बैठी थी, वो उठ के दौड़ कर उनके पास आई। इस बात ने मुझे भी ये उत्साहित किया। मैं मन मन में, जैसे 12 साल की रक्तस्राव पीड़ित मन मन में बोलती, मैंने बोलना शुरू करा, प्रभु ये मेरा डंडा छूटेगा, तू मुझे उठाएगा, तू मुझे चलाएगा। और प्रभु कर रहा है। प्रभु ने और भी चंगाई की बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मैं आज नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्रभु का प्यार सचमुच अद्भुत है, अद्भुत है, सामर्थ्य है, महान है। हम उससे कितने भी दूर चले जाएं, लेकिन मैं एक बार सोचती थी प्रभु तूने मुझे चुना, ये सारी बातें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो एक दिन मैं बाइबल पढ़ रही, तो उसमें रोमी 11:29 में लिखा कि परमेश्वर अपने बुलावे को ना तो रद्द करता है और ना अपने वरदान को वापस लेता है। तो प्रभु ने जो योजना बनाई है वो पूरी होकर रहेगी। मैं हूँ या आप हैं, आप मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन हो, निराशजनक परिस्थितियाँ आ रही हों, आ चुकी हैं, या आप एक ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप समर्पण करें। प्रभु आपसे प्यार करता है, और प्रभु का प्यार का यही, प्रभु के प्यार में आशा है। देयर इज़ अ होप इन हिज लव, मैसेज ऑफ होप। परमेश्वर का प्रेम हमें कभी नहीं छोड़ेगा, भले वो प्रताड़ित करे कुछ समय के लिए, लेकिन वो हमेशा के लिए परित्याग नहीं करेगा। इसके प्रेम में आशा है। उसने 54:10 में यही तो बात कही है, पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाएं, लेकिन मेरा शांति विधान, मेरा प्यार तेरे ऊपर से कभी नहीं हटेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो हम निराश ना, लेकिन हम उसके प्रेम पर, जैसे अंधा अपने प्रेम करने वाले पर
भरोसा करता है, ऐसे हम उस ईश्वर के प्यार पर भरोसा करें। भले ही आपको सब त्याग दें, आपके जीवन में एक अकेलापन है, आपके दर्दों को ऐसा लगता है कभी कभी कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि जिसको होता है वही उस दर्द को समझ सकता है जिस दौर से गुजरता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब जब मेरे साथ बहुत लंबा समय है कि मैं एक ऐसी स्थिति में आ जाती थी तो मैं रो के चिल्ला पड़ती थी, पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हैं, आप मेरी मदद कीजिए। और मैं ये देखती थी कि उस समय पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता। भले परीक्षाएं आ रही हैं एक के बाद एक के बाद, और मुझे मालूम है कि मुझे अगर प्रभु ने झकझोरा है वो अपने मार्ग पर फिर से लाने के लिए, और अगर परीक्षाएं आ रही हैं, ये टेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि एवरी टेस्ट विल बिकम अ टेस्टमनी। और परीक्षाएं बड़ी गवाही लेकर के आएंगी, और मेरी गवाहियाँ प्रभु और भी तैयार करेगा। और आज के लिए मैं इतना ही समाप्त करती हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपसे और उसने प्रेम में और क्या क्या किया है मेरे जीवन में, मैं आपसे ज़रूर बांटूंगी। तो तब तक के लिए सब भाई बहनों को जय मसीह, जय यीशु।